श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए 5वें स्कंद का दूसरा अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। या दूसरे अध्याय में श्री आग्रीघ्न चरित्र वर्णत भाषा में कछुक सुखद विचित्र पवित्र श्री सुखदेव जी बोले कि इस प्रकार राजा प्रियव्रत परमार्थ साधन करने के लिए चला गया। तब उसका पुत्र आग्रीघ्न उसकी आज्ञा को धारण कर धर्म की ओर दृष्टि रखकर जम्बूद्वीप निवासी प्रजा को अपने पुत्र के समान लालन पालन करने लगा। उसने एक समय पुत्र की कामना करके मंदराचल पर्वत की गुफा में प्रस्थान किया और पुष्पादि विविध भांति की सामग्री एकत्र कर एकाग्र चित्त से भगवान की आराधना करने लगा। उसके अभिप्राय को बहुत ही शीघ्र श्री आदि पुरुष भगवान जी जान गए। उन्होंने आग्रीघ्न की तपस्या का कारण जानकर देवताओं की सभा में जो एक पूर्वचित्ती नामक अप्सरा गा रही थी उसको आग्रीघ्न जी के साथ रमण करने के लिए उन्होंने आग्रीघ्न जी के निकट भेजा। पूर्वचित्ती अप्सरा आदि पुरुष की आज्ञा अनुसार गमन करके आग्रीघ्न के आश्रम के समीप जो वन था उसमें घूमने लगी। यह उपवन अतिशय रमणीय था। वहाँ सघन विविध वृक्षों की शाखाओं के समूहों के ऊपर अनेक अनेक स्वर्णवल्लियाँ लिपट रही थी। उसके ऊपर बहुत से थलचरी पक्षी, मयूर, कीट, कोकिल आदि अपने अपने जोड़ों के साथ सड़जाती मधुर स्वर से गान कर रहे थे। उनके कंठ का शब्द सुनकर हंस, कारंडव आदि जलचारी पक्षी भी कमलों की खान पर सावधान होकर विचित्र भांति के शब्द कर रहे थे, जिससे बोध होता था कि मानो वहाँ के सब तालाब ही कोलाहल कर रहे हैं। यह अप्सरा सुललित गमन करने के लिए ऐसे हाव भाव बताकर पग धरने लगी कि उससे अद्भुत गीत और विलास प्रकट हुआ और पग पग पर उसके मनोहर चरणों के गहने खन खन ध्वनि करने लगे। यह नारद नरेश्वर कुमार आग्रीघ्न जी ने जब सुना तब उन्होंने अपने दोनों नेत्र जो समाधि योग में सब भांति से लगे हुए थे कुछ एक नेत्र खोलकर देखा। तब यह अप्सरा दृष्टि आई। उसको देखते ही राजकुमार कामदेव के वशीभूत हो गए। हे राजन, विप्रचित्ती अप्सरा को देखकर आग्रीघ्न का काम के वश हो जाना कुछ विचित्र नहीं है। यह अप्सरा उनके बहुत ही निकट मधुकरी के समान पुष्पों को सूंघ रही थी। उसकी गति, विहार, लज्जिली व विनय युक्त चितवन, मनोहर वचन और नेत्रादि अंग बहुत ही मनहरण कारक थे। इन नेत्रादिकों के द्वारा मानो वह दर्शक गणों के नामों से नसों में कामदेव के प्रवेश करने का द्वार किए देती थी और दूसरे उसके मुख से अमृतोपम स्वाद वाले और आस्वतुल्य मादक जो हंसी के वचन जरते थे उनके साथ सुगंधित पवन के तुल्य श्वास निकलने से उसकी गंध से मधुकरों के झुंड अंधे होकर उसके बदन को घेर रहे थे। उन भोरों के भय से जो वह शीघ्र शीघ्र चरण उठाती थी उससे उसके पयोधर और वेणी व किंकिणी मनोहर भांति से डोल रही थी। ऐसा हाव भाव देखकर किसको मोह उत्पन्न नहीं होगा, जिससे आग्रीघ्न मोहित होकर कामदेव के वश हुए और जड़ के समान हो जड़ के समान हो कभी स्त्री कभी पुरुष इस प्रकार उसको पुकार पुकार कर कहने लगे। आग्रीघ्न जी बोले, हे मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्या करने की वासना करते हो? तुम क्या भगवान पर देवता की माया हो? फिर उसी की दोनों भ्रकुटियों को देख कर कहा, सके तुम यह दो प्रत्यंचार रहित धनुष क्या अपने निमित्त धारण करते हो? इन दोनों से क्या कुछ तुम्हारा अपना काम है अथवा मृग तुल्य अजितेंद्रिय हम शरीकों को खोजते हुए फिरते हो? क्या इसीलिए यह अपने साथ रखे हो? अर्थात
अर्थात हमको वश करने के लिए क्या यह 2 धनुष धारण करते हो। फिर उस पर आक्षेप करके कहा कि भाई तुम्हारे यह दोनों कटाक्ष बाण रूप हैं, तुम्हारे दोनों कमल नयन, इनके 2 पलक हैं, अहो दोनों ही भ्रमर के कारण शांत हो रहे हैं। यद्यपि उनमें पंख नहीं हैं तथापि वे बिना पंखों के अतिशय कठिन दृष्टि आते हैं, और फिर दोनों का ही अलग भाग अतिशय तेज हैं। क्या तुम उसके बिना चलाए शांत न होंगे? अच्छा, किसके ऊपर यह चलाना चाहते हो? हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता और डर के मारे हम जड़ के समान हो रहे हैं। इसलिए हम केवल तुम्हारी इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि आपका यह पराक्रम घूमना हमारा मंगल करने के लिए हो तो अच्छा है। पीछे उसके शरीर की सुगंधी से जो अंधे होकर कुछ भोरे उसके पीछे पीछे चले आते थे, उनको देखकर बोले कि हे ईश, क्या तुम्हारे ये सब शिष्य हैं और आपके चारों ओर फिर कर सरहस्य सामवेद का पाठ और गान कर रहे हैं? तुम्हारे मस्तक को शिखा से जो यह सब फूल खसे पड़ते हैं, अब भोरे इस प्रकार उसका सेवन करते हैं कि ऋषि लोग जैसे वेद की शाखाओं का सेवन करते हैं। फिर नुपुर ध्वनि सुनकर कहा, ब्रह्मन, तुम्हारे दोनों चरणों में पड़े हुए दोनों नुपुरों की पिंजरों के अंतर्गत सब रत्न रूपी तितरियों को अतीव मनोहर केवल शब्द तो मैं सुनता हूँ, परंतु यह वचन कौन कहता है? उस बोलने वाले व्यक्ति का मुखारविंद मुझको नहीं दिखता। फिर उसके पीले वर्ण वाले पहनने के वस्त्र को नितंब की कांति समझकर बोले कि तुमने अपने सुंदर नितंब मंडल में यह कदम्ब के फूलों की दीप्ति कहाँ से पाई? फिर पीछे मेखला देखकर बोले कि यह जिसमें अंगारों की लंगार दृष्टि आती हैं और दीप मालिका का चक्र सा जो बना रहा है, यह क्या है? और तुम्हारा वलकल कहाँ गया? फिर दोनों स्तन देखकर बोले कि हे द्विज, यह दोनों स्तनों के मध्य में क्या कोई मनोहर पदार्थ आपने भर रखा है? मैं इस कारण देखता हूँ कि तुम मध्य भाग में दुर्बल होकर अति कष्ट से जिनको धारण करते हो, वह भाव देखकर हमको इस बात का अनुमान होता है। और देखो, हमारी दृष्टि केवल इन्हीं दोनों के ऊपर लग रही है। फिर दोनों के ऊपर कुमकुम लगा हुआ देखकर बोले कि तुम्हारे दोनों कुचों के ऊपर यह अपूर्व अरुण रंग का कीचड़ कैसे लग गया, जिससे कि तुम हमारे आश्रम को आमोदित कर रही हो। हे सूरद श्रेष्ठ, तुम कौन से स्थान में रहते हो वह हमको दिखाओ। हमको विदित होता है कि आपके रहने का स्थान बहुत ही चमत्कृत होगा। वहाँ के रहने वाले लोग छाती पर ऐसा अपूर्व अवयव धारण करते हैं। तुम्हारी छाती की इन 2 अवयवों की सजावट गढ़ावट का क्या वर्णन करूं? इनको देखकर हम शरीर के लोगों का मन अतिशय क्षुभित हो जाता है। हे बंधु, तुम्हारे स्थान के रहने वाले केवल यह अपूर्व अवयव ही धारण नहीं करते, वरन उनके मुख में मधुर आलाप और विलास सहित अद्भुत अधरामृत भी हैं। हे सखे, तुमसे और एक बात पूछते हैं कि लोक के मध्य में तुमने देह धारण करने के लिए कौन सी वृत्ति का आश्रय लिखा है? हमको जान पड़ता है कि भोजन से तुम्हारी जीवन वृत्ति नहीं है, बिना भोजन ही तुम प्राण धारण करते हो, क्योंकि तुम विष्णु जी के अंश हो। विष्णु जी भोजन नहीं करते, सो तुम उनके वंश में हो। फिर भला किस प्रकार से तुम्हारा भोजन संभव है? सखे, हम कुछ अपने मन से ही गढ़ के तुम्हें विष्णु जी का अंश नहीं बताते, वरन यह जो देखते हैं कि तुम्हारे दोनों कानों में विष्णु जी की नाई 2 मकराकृति कुंडल दीप्तमान हो रहे हैं। फिर उनके निकट ही निमेष शून्य 2 नयन शोभा विस्तार कर रहे हैं। दूसरे, तुम्हारा यह बदन मानो ठीक सरोवर के समान है, क्योंकि इसमें यह 2 नेत्र चंचल मीन युगल के सदृश क्रीड़ा कर रहे हैं। और मुखारविंद के भीतर यह दांतों की पंक्ति राजहंसों की कतार के समान शोभा विस्तार कर रही हैं। और समीप में यह केश कलाप अली कुल की नाई शोभा फैला रहे हैं। हे बंधु, तुम अपने कर कमल से जो इस गेंद को बारंबार उछालती हो, यह सब और घूमती हमारे दोनों नेत्रों को चंचल करती हैं। अली, तेरे यह वेणी बंधन खसे पड़ते हैं, क्या तुम्हें इनकी सुध नहीं है? अरे प्यारी, यह धूर्त अत्याचारी पवन तुम्हारी निवि के बंधन को हरण करता है, सो क्या इसका भी तुमको स्मरण नहीं है? हे तपोधन, तुम्हारा यह
रूप रंग तपस्वी लोगों के तप का नाश करने वाला है। तुमने किस प्रकार तीव्र तपस्या करके यह अपूर्व रूप प्राप्त किया है। हे मित्र, तुम अनुग्रह करके हमारे साथ तपस्या करो, क्योंकि वे मन भावन ब्रह्मा जी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर तुमको स्त्री कर दें। हमको समझ पड़ता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने तुमको हमारे ही लिए भेजा है, इसलिए हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुममें हमारे नेत्र और मन लगे हुए हैं, अब यह किसी प्रकार नहीं छूट सकता। इसलिए हे शुभानने, चतुरानन की प्रदान की हुई तुमको मैं कभी नहीं विसार सकता। हे श्रेष्ठ अंग वाली, जहाँ तुम्हारा मन चाहे उसी स्थान में हमको ले चलो, क्योंकि हम तुम्हारे ये अधीन हैं और तुम्हारी ये सखियाँ भी अनुकूल होकर हमारे साथ साथ रहे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, आग्रिग्र राजा देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों के मनाने में भी वह अति विलक्षण और चतुर था। इस प्रकार उस अग्निग्रह ने ग्राम्य जनों के भीतर चतुरता वाली परिपूर्ण भाषा के द्वारा उस अप्सरा पूर्व चित्ती का भली भांति आदर सम्मान करके उसको मनाया। जो वीर समूहों का पति है, उसकी उत्तम विद्या, बुद्धि, वयस, रूप, श्री, उदारता और शीलता देखकर पूर्व चित्ती का भी चित्त उससे लग गया और 10 करोड़ वर्ष तक जम्बूद्वीपाधिपति इस पृथ्वीनाथ के साथ में पृथ्वी और स्वर्ग का दिव्य सुख भोगती रही। काल क्रम से उसके गर्भ में राजा आग्रिग्रह से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मयक, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल पूर्व चित्ती ने प्रत्येक वर्ष में एक संतान उत्पन्न की। इसी प्रकार जब 9 पुत्र उत्पन्न हुए, तब वह उन सबको घर के भीतर ही परित्याग करके फिर अपना मन भगवान ब्रह्मा जी की उपासना में लगा दिया। हे राजन, आग्निग्रह के यह 9 पुत्र जो हुए, वे सब माता की कृपा के स्वभाव से ही बड़े हष्टपुष्ट और बलवान हुए। इसलिए आग्निग्रह ने उनके मध्य में पृथ्वी के विभाग कर दिए। वे उन विभागों के अनुसार अपने अपने नाम से जम्बूद्वीप के 9 खंड कर अपना राज्य भोगने लगे। अग्निग्रह राजा विषय भोग से परितृप्त नहीं हुआ, वह सदा विषय के सुख साधन करने को ही बड़ा करके मानता रहा। इसलिए वेदोक्त कर्म करने से जहाँ पितृलोक आमोद प्रमोद करते हैं और जहाँ की वह पूर्व चित्ती अप्सरा थी, उसी लोक को राजा आग्निग्रह गया। जब राजा आग्निग्रह परलोकवासी हुए, तब उसके 9 पुत्रों ने मेरु की 9 कन्याओं का पाणी ग्रहण यथाक्रम किया। उन सब कन्याओं के ये नाम थे: मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति। श्री भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषा टीकायाम आग्निग्रह चरित्र वर्णनम नाम 2 अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।